चलिए हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। और सभी भाई ऐसा ना पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सब लोग मस्त होंगे, सभी स्वस्थ होंगे और सभी बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तो देखिए आज के मैं सवाल आज जो है बनाने वाला हूँ 3.6 का पहला का दूसरा सवाल। हम दूसरा काल विधि डाले थे ना, इस सवाल को देखिए एक दो इसमें 3.6 में दो चार सवाल ऐसे हैं कि उसको दो चार विधि माने दो दो विधि से बना सकते हैं। 3.6 में एक दो सवाल ऐसे हैं भाई कि उसको दो विधि से बना सकते हैं, है ना। लेकिन सब सवाल नहीं दो विधि से बन पाएगा, है ना। एक दो सवाल है जिसको हम दो विधि से बना सकते हैं। देखिए तो घबराना नहीं है, हम बताए हैं, दोनों विधि बताए हैं, आप देख सकते हैं पीछे जाकर, है ना। सब माने अच्छा तरीके से बताए हैं। और आज के वीडियो में हम लोग आज की वीडियो में सवाल नंबर 306 का एक का 2 नंबर सवाल देखेंगे, है ना। अब देखिए इसको हम बटरफ्लाई की जोड़ी बनाना चाहते हैं तो बनेगा, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा भाई, बनेगा लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा। तो हमको ऐसे नहीं बनाना भाई, बटरफ्लाई की जोड़ के बनाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसको मान कर बनाएंगे। कैसे मानेंगे सब बताएं भाई, सब बताएं आपको पीछे वाला वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। वीडियो इन तक अच्छा लगे भाई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, इन तक अच्छा लगे तब करना, है ना। तो चलिए देखिए सवाल मेरे पास यही है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे भाई, हल लिखेंगे, हल। अब देखिए मेरे पास सवाल ये है, क्या है भाई, 2/√x है, कोई दिक्कत। और देखिए प्लस का 3/√। देखिए ऐसे नहीं, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, देखिए डायरेक्टे मानिए, यहाँ पर डायरेक्टे मानिए। देखिए क्या करना है भाई, क्या करना है कि इसका गुना में कुछ नहीं तो भाई एक है ना भाई, गुना में कुछ नहीं है तो एक है, इसका भी गुना में कुछ नहीं तो एक है, इसका भी गुना में कुछ नहीं तो एक है, इसका भी गुना में कुछ नहीं तो एक है। देखिए इसका 1/√x इसका भी नीचे है भाई। देखिए यहाँ पर भी 1/√x है, यहाँ पर भी 1/√x है। हमको जो कॉमन मिलता है भाई उसी को मानते हैं। यहाँ पर भी 1/√x है, यहाँ पर भी 1/√x है। तो इसको हम क्या मानेंगे भाई, भी मानेंगे, पहले बताया था। तो 1/√x को हम क्या मान लेंगे भाई, भी मान लेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए इसके नीचे भी 1/√y है, ये भी 1/√y है। तो 1/√y 1/√y दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसको क्या मानेंगे भाई, यू मानेंगे। 1/√y बराबर क्या मानेंगे भाई, यू, है ना। इस किस लिए मानते हैं भाई, नीचे के चर जो है ना भाई, नीचे वाला संख्या हटाने के लिए, कि हमको कहा जाए भाई एक इक्वेशन के रूप में बढ़िया शानदार बन जाए और हमको हल करने में मजा आए। देखिएगा तो हम क्या माने, यहाँ पर यू मान रहे हैं, भी मान रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं भाई, ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, माने कुछ भी मान सकते हैं, है ना। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि हम यू माने भी माने तो आप भी यू ए भी मानेंगे। हाँ आपको जैसे समझ में है भाई, आपको जैसे समझ में है सब, जैसे आप समझ सकते हैं वैसे समझिएगा। अब देखिए आप क्या करेंगे भाई, आप क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है भाई इसको उतारेंगे भाई। क्या है भाई, 2 × 1/√x है, प्लस है तो प्लस, है ना। यहाँ पर क्या है भाई, 3 × 1/√y है, और बराबर क्या है भाई, 2 है ना। देखिएगा ध्यान से, है ना भाई, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है भाई, चूँकि हम बताएं आपको भाई, हम आपको बताएं कि देखिए कि 1/1 भाई, देखिएगा 1/√x का माने भाई, भी माने हैं। देखिए तो हम कल बताए थे कि नीचे में अंक हुआ तो अंक नीचे ही में रुक जाएगा और इसको ऊपर में लिख देंगे। लेकिन आज नीचे में अंक नहीं है तो ये भी ऊपर होगा, अंक भी ऊपर है, यानी ये जो है होगा 2 के गुना में होगा। तो यहाँ पर भी है तो इसकी जगह पे भी रखेंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा भाई, पहले से 2 है, एक भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 1/y का मान है भाई, यू मान है, तो 1/y को यू मान है तो यहाँ पर इसको का मान है भाई, यू मान है, यानी पहले से 3 है तो क्या हो जाएगा भाई, 3 यू हो जाएगा। अब बराबर का 2 है तो 2, समीकरण 1। फिर से एक बार समझिए, देखिए इसको ऐसे भी कर सकता है, देखिए 1/2√x भी कर सकता है। तो उस अवस्था में क्या करेंगे कि इसको भी माने हैं भाई, इसको भी माने हैं तो भी ऊपर चला जाएगा और 2 का 2 नीचे रह जाएगा। लेकिन जब ऊपर अंक होगा भाई तो ये भी ऊपर रहेगा और अंक भी ऊपर रहेगा। बात समझिएगा मेरा, जब पहले से ऊपर अंक है, यहाँ पर बहुत सारा लड़का लड़की घबराता है, इसको क्या करता है कि 2 को नीचे कर देता है और भी को ऊपर कर देता है। भी को कब करना है, ऊपर। जब देखिए भी तो हमेशा ऊपर रहेगा, लेकिन जो नीचे में अंक होगा भाई नीचे ही में होगा, नीचे में जो अंक होगा नीचे ही में होगा। जब ऊपर में अंक होगा तो ऊपर में होगा, नीचे में होगा तो नीचे में होगा। लेकिन इसको मानेंगे तो हमेशा क्या होगा भाई, ऊपर होगा। तो हम यही बता रहे हैं कि 2 × 1/√x को माने भाई, भी माने है तो भी लिख दिए, प्लस है तो प्लस। 3 × 1/√y को माने भाई, यू माने है तो 3u हो गया। और देखिए बराबर 2 है तो 2, इसको क्या माने भाई, समीकरण 1। अब का देखिए तो अपने खुद से देखिए क्या एक सीधा इक्वेशन बन गया है, एक बढ़िया सा इक्वेशन बन गया। तो इसीलिए हम करते हैं क्या है कि देखिए यहाँ पर आपको देखने के बाद भी आपको डर लग रहा होगा कि सर देखिए ना कैसे कैसे दिया है। इसीलिए हम ऐसे करते हैं, क्या है कि इतना माथा पेची करते रह जाएंगे, आंसर जल्दी आएगा नहीं, है ना। बहुत ही पापड़ बेलना पड़ता है, इसीलिए मानकर बनाते हैं। अब देखिए अब इक्वेशन 2 है, 2 कहाँ है भाई, यहाँ पर है, यहाँ पर इसको उतारिए भाई। अब इसको उतारिएगा, देखिए यहाँ पर क्या भाई, 4 × 1,
अपुनः है ना, पुनः भाई पुनः पुनः 4 गुना क्या है भाई रूट एक्स है, माइनस का 9 गुना 1/√y है, बराबर क्या है भाई -1 तो -1। हम क्या बोले भाई 1/√x क्या माने भाई भी माने हैं, तो ऊपर में 4 है तो 4 भी हो जाएगा, हो जाएगा भाई 4 भी, माइनस तो माइनस 1/√y को क्या माने भाई u माने हैं, तो यहाँ पर क्या जाए भाई 9u हो जाएगा। अब बराबर -1 है तो बराबर -1, समीकरण क्या मान लेंगे भाई 2 मान लेंगे, समीकरण 2 बस हो गया। अब क्या बोले भाई जब समीकरण 1 और 2 निकाल लीजिएगा तो हमको यही करना है भाई, हमको यही करना है, देखिएगा ध्यान से, हमको ये करना है कि समीकरण 1 का स्टार्टिंग वाला और समीकरण 2 का स्टार्टिंग वाला बराबर करना है। देखिए विलोपन विधि का मतलब क्या कहता है, दोनों का ये बराबर, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या भाई 4 है, तो हम सिंपल बताएं कि यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, है ना। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 में गुना कीजिए। कब करेंगे जब बराबर नहीं होगा तब, बराबर होगा तो गुना उना नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, है ना। तो सबसे पहले हम देखिए कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 से गुना किए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 से गुना करें किए, है ना। उसके बाद यहाँ पर बोलेंगे कि समीकरण 1 और 2 घटाने पर, समीकरण देखिएगा समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण क्या है भाई, देखिए तो समीकरण क्या है घटाने पर, क्या लिखे हैं भाई घटाने पर, घटाने पर। अब देखिए तो समीकरण क्या है भाई यहाँ है, तो सबसे पहले समीकरण 1 है तो समीकरण 1 में जो 4 लिखे हैं भाई ना उससे गुना करेंगे भाई, क्या करेंगे भाई सभी में गुना करेंगे। तो देखिए गुना करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए पहले 4 में क्या करेंगे भाई 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी क्या 8 हो जाएगा, 8 यू है तो भी करेंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 4 तिया 12, यहाँ पर 12 करेंगे, यू है तो यू लिखेंगे, बराबर है तो बराबर, 4 दूनी का भाई क्या करेंगे भाई 8 करेंगे, क्या करेंगे 8 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब समीकरण 2 गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे, कैसे कि बोले हैं समीकरण 1 और 2 घटाने पर। अब समीकरण 2 4 दूनी का 8, यहाँ पर लिखेंगे 8 भी, है ना। अब देखिए माइनस तो माइनस, अब देखिएगा 9 दूनी का भाई 18 यू बराबर का -2 में 1 से गुना करना तो क्या होगा भाई -2 होगा। घटाने को बोले हैं तो जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ वहाँ प्लस होगा, घटाने पर बोलते हैं भाई, घटाने पर बोलते हैं तो प्लस वाला माइनस बन जाता है, माइनस वाला प्लस बन जाता है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो प्लस बन जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस बन जाएगा। फिर से एक बार सुनिए, जब घटाने को बोलेंगे तो जहाँ पर घटाव का चिन्ह होगा वहाँ प्लस होगा, और जहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा वहाँ माइनस होगा। जहाँ पर घटाव का चिन्ह होगा वहाँ पर प्लस होगा, जहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा वहाँ पर माइनस होगा। देखिए अब देखिए प्लस है माइनस है कट जाएगा भाई। अब देखिए दोनों प्लस है, अब इसको चिन्ह कर नहीं लेंगे, दोनों प्लस है तो ये क्या है 18 गो है, ये 12 गो है, जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा भाई 30 गो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 30 गो यू। अब बराबर का इधर करिएगा भाई, तो 8 गो 2 गो 10 गो, ये माइनस वाला भूला जाइए कि माइनस वाला चिन्ह नहीं है ना, 8 2 10 हो जाएगा। अभी गुना में इधर आएगा भाई तो भागा में, तो यू बराबर 10/, क्या हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा। 1 0 से 0 कैंसिल, यू बराबर खा जाएगा भाई 1/3 आ जाएगा, कहा जाएगा भाई 1/3, 1/3, 1/3 इकाथी का मान आ गया भाई हमारा यू का मान आ गया। अभी काथी का मान निकालना है भाई भी का मान निकालना है, काथी का मान निकालना है भी का मान निकालना है। तो बस अब यू का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, आपका भी का मान आ जाएगा। तो सिंपल आप चाहेंगे तो आप खुद से भी बना सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर बोलेंगे भाई, यहाँ पर बोलेंगे कि यू का मान समीकरण 1 में रखने पर आप जिसमें मन करेगा भाई उसमें रखिएगा। समीकरण कहाँ भाई यहाँ पर है, कहाँ भाई क्या है देखिए तो 2 भी है ना भाई, 2 भी प्लस का कहा है भाई 3u बराबर का है भाई, बराबर का 2 है तो 2, कोई दिक्कत नहीं। हमको नहीं लगता है कि आपको यहाँ तक दिक्कत है, किसी प्रकार का दिक्कत है ना। अब देखिए इसके आय कैसे बनाते हैं भाई, देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, उसके बाद सवाल बन जाएगा, देखिएगा ध्यान से। अब इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद अब जो u है u का मान इसमें बैठाना है। देखिए u का मान क्या करना है भाई, इसमें बैठाना है, u का मान इसमें बैठाना है। तो देखिए ध्यान से, देखिए भाई ध्यान से। अब क्या करेंगे भाई, ये जो u है ना भाई यहाँ पर क्या रखेंगे भाई v का मान रखेंगे, ये सॉरी u का मान रखेंगे u के जगह पे। अब देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से, है ना, यहाँ पर ही है तो 2 भी करेंगे प्लस
तो प्लस 3 गुना यू का मान क्या है भाई 1/3 आया, तो 1/3 यू के जगह पे 1/3 निकला है ना। अब देखिए बराबर है तो बराबर, 2 है तो 2, ये यू 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 भी बराबर का आ जाएगा भाई। देखिए 2 भी ये कट गया, कट के कितना देगा भाई 1 देगा, और बराबर का भाई 2 है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 2 भी बराबर 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए घटाइएगा इसको घटाइएगा तो 2 भी बराबर 1 आएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, यानी भी बराबर 1/2। चूँकि हमारा आंसर भाई यही होगा ना, हमारा आंसर यही होगा है ना, हमारा आंसर यही होगा। तो हमको लगता है कि आपको इस समझ में आसान तरीक़ा से आया होगा, आसान तरीक़ा से आया होगा। अभी हमारा आंसर नहीं है भाई, अभी तो हम यू और भी का मान निकाले हैं, यू और भी का मान निकालना है। ये यू और भी का मान यहाँ पर रखेंगे तब जाकर हमारा एक्स का मान आएगा, कैसे कि हमको एक्स का मान निकालना है। हम अभी सिर्फ यू और भी का मान निकाले हैं, ये जो यू भी का मान है यहाँ पर पुट करेंगे तो एक्स का मान आएगा ना। तो सबसे पहले इसको उतारिए, उसके बाद हमें बताएंगे है ना। तो सिंपल है, पहले यहाँ पर मानेंगे जो सेम है उसको मान लेंगे, मान लिए यहाँ पर भी 1/√x था, यहाँ पर भी 1/√x था, तो इसको भी मान लिए। यहाँ पर √1/y था, यहाँ पर √1/y था, तो इसको भी मान लिए। जो दोनों में मिलेगा उसी को मानते हैं है ना। अब देखिए, अब फर्स्ट वाला इक्वेशन उतारेंगे, दो गुना 1/√x है, तो 1/√x का मान है भाई भी मान है, तो ऊपर में जो अंक रहता है ऊपर में रहता है, ये चला जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 भी हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 3 गुना 1/√y को का मान है भाई यू मान है, तो ये 3u हो जाएगा, बराबर 2 है तो 2। ऐसे ही ये इसको उतारेंगे यहाँ पर, इसको भी ऐसे ही करेंगे कि 1/√x को माने है भी तो भी, माइनस तो माइनस, 1/√y को माने है यू तो यू, बराबर -1 अब देखिए समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे, फर्स्ट वाला इसका फर्स्ट वाला बराबर करेंगे, अब बराबर करके गुना करेंगे, गुना करके घटाएंगे ना। देखिए तो इसमें भी गुना किए, इसमें भी देखिए 4 दूनी का 8 भी, प्लस तो प्लस, 4 तिया 12 यू तो यू, 4 दूनी का 8। अब देखिए यहाँ पर भी 4 दूनी का 8, 9 दूनी का 18 और 2 एकम 2 माइनस। अब देखिए इस ये क्या है भाई, यहाँ पर माइनस है, ये क्या है भाई यहाँ पर माइनस। तो आप ये बताइए कि प्लस माइनस कटता है भाई, नहीं प्लस ही माइनस है, घटाएंगे नहीं तो कटाएंगे, तो कटा दिए, इसको जोड़ दिए, कहे से कि ये अब चिन्ह नहीं है भाई, ये अब चिन्ह नहीं है, ये वाला चिन्ह छुपा दिए, अब प्लस प्लस है जुट जाएगा, ये भी प्लस है तो जुट जाएगा। कटा कर यू का मान निकाले, यू का मान समीकरण 1 में रखे, समीकरण कहाँ है भाई, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर उतारे हैं भाई ने इसको ना, उतारे हैं, देखिए तो उतारे हैं ना। तो अब बोलिए कि सर गुना क्यों नहीं किया भाई, तो गुना कीजिए चाहे मत कीजिए, गुना करेंगे तब भी उतना ही आंसर आएगा, गुना नहीं करेंगे तब भी उतना ही आंसर आएगा। तो अब हम इसके आगे बता रहे हैं भाई, इसको उतार लीजिए, इसके आगे बताएंगे, इसके आगे बताएंगे भाई। अब देखिए भाई, अब कुछ नहीं करना है, देखिए पहले यू का मान रख रहे हैं, यू का मान क्या है भाई 1/3, यू बराबर का मान है भाई 1/√y मान है, तो आप लिखेंगे कि 1 अब यहाँ पर अब लिखेंगे है ना, लिखेंगे 1/√y को 1/√y को का मान है भाई यू मान है, तो यू लिख देंगे भाई ना। यू का मान क्या है भाई 1/3 आया है, तो यहाँ पर 1/√y लिख देंगे है ना। हाँ यू का मान 1/3 आया है। अब क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा देते हैं, इसका तो काम हो गया है ना। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा है ना, देखिए ध्यान से। अब क्या करते हैं कि हमको तो y का मान निकालना है, यहाँ पर रूट है, तो पहले तीछे गुना करते हैं, √y में 1 से गुना करेंगे तो क्या भाई √y होगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या भाई 3 होगा। ये रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, दोनों तरफ वर्ग, कैश के स्क्वायर से क्या होता है रूट खत्म हो जाता है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, बोलेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर √y है तो √y का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। √y देखिए रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर y बच जाएगा और 3 के स्क्वायर ना, हमारा क्या आ गया भाई y का मान आ गया। अब काथी का मान निकालना है भाई, x का मान निकालना है। देखिए x का मान कैसे निकालते हैं भाई, अब x का मान फिर वैसे ही करेंगे। x का मान क्या आया था भाई 1/2 आया था, क्या आया था भाई 1/2 आया था, x का मान 1/2 आया था ना भाई, 1/2 आया था है ना, 1/2 आया था, x का मान 1/2 आया था। तो हमको लगता है कि वो वाला काम आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी का जो माना है उसको आप बैठा कर इसको बना सकते हैं ना, हम x वाला बना दिए, आप चाहेंगे तो भी वाला आराम से बना सकते हैं, कैसे कि हम इतना ना बता दिए, आप कर सकते हैं। तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया भाई। अब इसके नेक्स्ट सवाल को देखते हैं भाई, इसका नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट सवाल, देखिए भाई अब अगला सवाल ये है ना, इसको भी मान के बनाएंगे है ना। देखिए इस ठीक दिया है, लेकिन इसका गबड़ा दिया है, इसका बाटा में दे दिया है, तो बाटा में देते हैं तो क्या करते हैं भाई मानते हैं, क्या करते हैं मानते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, दिया है ना भाई,
ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 गुना 1, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 गुना 1। काहे से गुना में किसी भी अंक का कुछ नहीं रहता, क्या रहता है भाई, 1 रहता है। गुना में किसी भी अंक का कुछ नहीं रहता, क्या रहता है भाई, 1 रहता है। किसी भी दुनिया का कोई भी अंक हो, उसके गुना में 1 रहता है ना। हो गया भाई। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अब यहाँ से हम करेंगे, है ना, हल करेंगे तो हम क्या करें भाई, मानना पड़ेगा। यहाँ पर कितना लोगों को दिमाग में कि सर वाई को कैसे मानेंगे, तो मानेंगे भाई, दोनों में वाई है ना, तो वायु को मान लेंगे यू, है ना। तो पहले 1/x है, 1/x है, दोनों में 1/x मान रहा है, तो 1/x बराबर का मान लेंगे भाई, भी मान लेंगे। यू बराबर का मानना है भाई, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, तो वाई बराबर का मान लेंगे भाई, यू मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा भाई, अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा गौर से, है ना। अब हम क्या करना है भाई, पहले इसको उतारेंगे, पहले इसको बताएं, उतारेंगे, है ना। इसको उतारेंगे भाई, तो 4 गुना का हो जाएगा 1/x हो जाएगा, है ना। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 3y है तो 3y बराबर 14। देखिए भाई, कॉन्सेप्ट पकड़िए, हम क्या कर रहे हैं, देखिए कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे भाई ना, तो आपके लिए सवाल बहुत ही हलवा हो जाएगा। नहीं पकड़ पाएंगे, खाली देखेंगे या चाहे नहीं देखेंगे, तो उससे मतलब नहीं। देखिए, देखने के बाद ध्यान से देखिए, पहले तो वीडियो देखा जाता है भाई, इस सवाल को देखते हैं तो पहले ध्यान से देखिए, कैसे कि एक भी कॉन्सेप्ट छूटा तो आप पूरा सवाल मजुरा जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है भाई। देखिए 1/x का माने भाई भी माने हैं, तो हम बोले कि जब ऊपर में अंक होगा तो ऊपर में रहेगा, तो 1/x को माने भी, तो यहाँ पर कहा जाए भाई 4 भी हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, वायु का माने भाई यू माने हैं, तो 4u कहाँ है भाई, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे भाई, 3u का मानेंगे, 3u बराबर 14 है, तो 14 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, इसको हम मानेंगे समीकरण 1 मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा भाई, इसको समीकरण 1 मानने के बाद फिर आगे क्या करेंगे कि आगे फिर इस समीकरण जो है भाई ना, 2 समीकरण है भाई, इस समीकरण 1 का काम कर दिया ना, 1 का काम हो गया। अब हमको समीकरण ये जो 2 है इसको उतारना है। ये क्या है भाई, देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 गुना 1 का है, पुनः से करेंगे, पुनः अब, है ना, पुनः से करेंगे। यहाँ पर समीकरण 2 जो है क्या भाई, 3 गुना 1/x है तो x लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 4y है तो 4y, अब बराबर 23 है। हम क्या बोले भाई, हम क्या बोले कि 1/x का माने भाई भी माने हैं, तो 1/x जब भी होगा और ऊपर में जो अंक होगा वहीं पर रहेगा ना, तो यहाँ पर अब आगे लिख सकते हैं भाई कि यहाँ पर 1/x को क्या माने हैं भाई, क्या माने हैं, भी माने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, वाई को क्या माने भाई, वाई को क्या माने हैं, वाई को माने हैं यू, तो यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर कहा जाए भाई 4 का 4, और यहाँ पर वाई की जगह पे क्या मान लेंगे, यू रखते हैं, कैसे कि वाई बराबर माने हैं यू माने हैं। अब बराबर का है भाई 23 है तो 23 लिख देंगे, बराबर का है भाई 23 तो 23 लिख देंगे। इसको क्या मान लेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, ये समीकरण जो है इसको उतारे हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ 1/x है, 1/x को माने हैं भी, तो यहाँ पर 1/x जगह पर रखेंगे भाई भी रखेंगे, भी रखे हैं। देखिए माइनस है तो माइनस, अब देखिए 4 तो 4, वाई को माने हैं यू, तो यहाँ पर यू रखें, सेम टू सेम रख दिए। अब देखिए सोच बन गया समीकरण, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2 मानेंगे। अब उसके बाद बताएं भाई कि समीकरण 1 और इस समीकरण 2, इसको दोनों को हम लोग का फर्स्ट वाला जो अंक है ये भी वाला है, इसको बराबर करना है। कैसे कि बराबर नहीं करेंगे तो फिर नहीं कटेगा नहीं, और नहीं कटेगा तो हमारे पास यू का मान आएगा नहीं, इक्वेशन लंबा होता चला जाएगा। तो हमको क्या करना है भाई कि इसका भी वाला, इसका स्टार्टिंग वाला और इसका स्टार्टिंग वाला बराबर करना है। तो बराबर करने का हम आसान तरीका बताए हैं कि यहाँ पर जो है उसके यहाँ पर भी के गुना में 4 है, तो यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे, और यहाँ पर 3 है तो ये 3 है तो 3 में इससे गुना कर देंगे, यानी इसके स्टार्टिंग वाला में इसके स्टार्टिंग से गुना कर देंगे और इसके स्टार्टिंग वाला में इसमें गुना कर देंगे। गुना करने के बाद यहाँ पर बोलेंगे कि समीकरण एक और 2 को घटाने पर, हम ये भी बताए हैं भाई, हम ये भी बताए हैं कि काहे खातिर गुना करते हैं। गुना इसलिए करते हैं कि ये यू वाला बराबर हो जाए, ये जो भी वाला है भाई स्टार्टिंग वाला बराबर हो जाए। काहे से कि विलोपन विधि का मतलब होता है कि स्टार्टिंग वाला किसी का ना किसी को बराबर करना पड़ेगा, या तो इसको बराबर कर देंगे और नहीं तो यू वाला बराबर कर देंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग वाला बराबर करते हैं, काहे से कि स्टार्टिंग वाला बराबर करने से एक फ़ायदा है कि ये स्टार्टिंग वाला कट जाता है और लास्ट वाला बच जाता है, तो थोड़ा आराम होता है। बीच वाला कटता है तो बहुत सारा लड़का लड़की घबरा जाता है कि हाँ सर कैसे कटा दिए, इसीलिए स्टार्टिंग वाला को बराबर करेंगे। यहाँ पर 4 हुआ तो इसमें 4 से गुना, यहाँ पर 3 है तो इसमें 3 से गुना। अब घटाने पर बोल रहे हैं तो पहले गुना करिए, 4 तिया हो जाएगा 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 12 भी है तो भी लिखेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब 3 तिया 9, यू है तो यू लिखेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 कितना होता है भाई, 42 होता है, 42। अब देखिए उसके बाद इसको गुना करेंगे, 4 तिया 12, 12 भी हो जाएगा, माइनस तो माइनस, 4 चौका 16, 16 यू तो 16 यू। अब देखिए 23 चौका गुना करना है, तो 23 चौका गुना नहीं करना आता तो पहले देखिए इसमें करना है, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1,
और 4 दूनी का 8 9 होता है। 23 चौका कितना होता है भाई 92 होता है। अब देखिए आराम से क्या करना है कि यहाँ पर पाई पढ़ना है। देखिए दोनों बराबर आ गए ना, अब बराबर आ गया तो ये कट जाएगा, खाली यू वाला बचेगा, यहाँ से यू का मान आराम से निकाल लेंगे। तो ये प्लस है तो माइनस होगा, जो माइनस होता है उसे प्लस बनाते हैं, जो प्लस है उसे माइनस बनाते हैं। घटाने पर जो माइनस होता है उसे प्लस बनाते हैं और जो प्लस होता है उसे माइनस बनाते हैं, है ना। तो देखिए ये कट जाएगा, कहाँ से कि प्लस है माइनस है, घटाने पर जीरो आता है, लेकिन हम लोग तो बच्चा नहीं है भाई, तो हम लोग को घटाना पड़ेगा ना भाई, तो इसको घटा देंगे कट जाएगा। अब देखिए दोनों प्लस है, ये चिन्ह भुला जाइएगा कि चिन्ह है, इस चिन्ह को भुला जाइएगा। ये प्लस है तो प्लस प्लस है भाई, तो जोड़ देंगे तो 9 गो 16 कितना हुआ भाई, 9 16 कितना हुआ भाई 25 होगा, कितना हुआ भाई 25, 25 यू होगा। अब देखिए इसको घटाना है, कैसे कि यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो घटाते हैं तो 2 में से 2 जगह कितना बचेगा भाई 0 बचेगा, 9 में से 4 जगह कितने बचे भाई 5 बचेगा। अब देखिए ये दोनों में से बड़ा कौन है भाई, ये दोनों में से बड़ा जो होता है उसका ही चिन्ह लगाते हैं ना, घटाने के बाद दोनों में से जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाते हैं। तो ये दोनों में से बड़ा ये है, तो इसका चिन्ह क्या है भाई माइनस, तो माइनस। अब देखिए ये काथी में है भाई, गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, यानी यू बराबर माइनस का 50 और नीचे में 25, इसको घटाएंगे तो 25 दूनी का 50, यू बराबर का आ जाएगा भाई माइनस का 2। तो हमारे पास अब यू का मान आया है, हमारे पास अब यू का मान आया है, हमको अभी काथी का मान निकालना है भाई, भी का मान निकालना है। तो ये जो यू का मान आया है भाई ना, इसको कहाँ रखेंगे भाई, या तो समीकरण 1 में रखेंगे और नहीं तो समीकरण 2 में रखेंगे, या तो समीकरण 1 में रख लीजिए नहीं तो समीकरण 2 में, किसी में रखेंगे हमारा पास भी का मान आ जाएगा, है ना। तो अभी यू का मान है, अब भी का मान निकालेंगे, तो भी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, भी का मान निकालने के लिए बोलेंगे कि यू का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। हम कल भी निकाले थे तो बताए थे कि 1 में भी रख सकते हैं 2 में भी रख सकते हैं, हम 1 में भी रख के दिखा दिए हैं और 2 में भी रख के दिखा दिए हैं, आपको जिसमें मन करता है उसमें रखिए। तो यू का मान हम क्या रखेंगे भाई, समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे यू का मान अब देखिए भाई यहाँ पर क्या करना है कि जो यू का मान बोले हैं समीकरण 1 में रखने के लिए, तो बोलेंगे कि यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है भाई यहाँ पर है, इसको उतारिए, यहाँ पर क्या है भाई 4 भी है प्लस का 3 यू है और बराबर का क्या है भाई 14 है। अब आप बोलेंगे कि सर गुना क्यों नहीं किए, तो भाई गुना कीजिए चाहे मत कीजिए, गुना करने पर भी इतना ही आंसर आएगा, गुना नहीं करने पर भी इतना ही आंसर आएगा। हम बार बार बता रहे हैं, गुना करने का मन कर रहे हैं तो कर लीजिए, कैसे से गुना करने पर और क्या होगा अंक बड़ा होगा, अब बड़ा होगा तो आपको गुना करने में घटाने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए गुना नहीं करते, गुना करने पर वही आएगा, है ना। कर लीजिएगा, आप कर सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई यू का मान है, हमको भी का मान निकालना है, तो यहाँ पर 4 भी प्लस 3 गुना यू का मान क्या है भाई माइनस का 2 आया, तो यहाँ पर माइनस का 2 अब बराबर का हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा। अब गुना करेंगे, यहाँ पर भी का मान निकालना है तो भी को इधर रहने देंगे और बाकी सबको उधर लेकर चल जाएंगे, तो 4 भी हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 3 दूनी का 6 और बराबर का हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखिए इधर माइनस में इधर आएगा तो भाई प्लस में, यानी 4 भी बराबर 14, ये माइनस में इधर आएगा तो भाई प्लस में 6 हो जाएगा, यानी 4 भी बराबर ये कितना आ जाएगा भाई 14 6 कितना होता है भाई 20 होता है, और 4 5 20, यानी भी बराबर कितना आएगा भाई 5 आएगा। तो हमारे पास देखिए भाई हमारे पास यू का भी मान आ गया, भी का मान ही आ गया, हमको कहाँ निकालना है, मेन है मेरा जड़ है एक्स और वाई का मान निकालना, तो मेरे पास हम इसको माने हैं भी मान है, इसको माने यू मान है, तो यहाँ पर जो यू और भी का मान है, भी का मान यहाँ पर पुट करेंगे और यू का मान यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा एक्स का मान आ जाएगा। तो इसीलिए पहले ये उतार लीजिए, उसके बाद हम इधर का मिटार कर ये वाला बताएंगे कि अब थोड़ा सा माने कि अब 2 सेकंड का काम है, तो आप कर सकते हैं, चाहेंगे तो आप भी कर सकते हैं, नहीं तो हम बता रहे हैं ना, तो इसको कीजिए उसके बाद हम बताएंगे, है ना। चलिए उतारिए इसको। अब देखिए भाई इतना करने के बाद हम अब यहाँ पर भी का मान जो है भाई, भी का मान यहाँ पर रख देंगे और यू का मान यहाँ पर रख दें, बस एक्स का मान आ जाए, कैसे कि मेरा मेन जो है भाई एक्स और वाई का मान निकालना, तो हम यहाँ पर मान पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं भाई। अब देखिए भाई जो मेरे पास यू का और भी का मान आया है, इस यहाँ पर रख देना है, जहाँ पर माने वहीं पर रखना है। यहाँ पर 1/x बराबर भी माने थे और यहाँ पर माने थे y बराबर u माने थे। देखिए भी का मान मेरे पास क्या आया था भाई, भी का मान क्या आया था 5 आया था, तो 1/x और भी की जगह 5 रख देंगे, नीचे में कुछ नहीं था का भाई 1 है। देखिए 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा भाई 5x होगा, 1 में 1 से 1 ये गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, x बराबर 1/5, ये हमारा x का मान हो जाएगा। अब गाती का मान निकालना है भाई, वाई का मान निकालना है, तो वाई बराबर का मान है भाई, वाई बराबर का मान है भाई यू मान है, यू का मान क्या है भाई -2, तो बस वाई का मान -2, खाली यू की जगह पे रख देना है -2, बस हो गया। तो देखिए ऐसे ही सवाल बनता है।
और यदि भाई आपसे रिक्वेस्ट है भाई, यदि आपको वीडियो मस्त लगता है, अच्छा लगता है भाई, आपको समझ में आता है भाई, थोड़ा सा भी समझ में आता है, तो पहला आपका कर्तव्य बनता है भाई कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बस यही आपसे बोलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। यदि वीडियो अच्छा लगे भाई तो शेयर करना ना भूले भाई, है ना। असल माने कि शेयर करना पक्के मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद और मन से पढ़ाई कीजिए भाई। कुछ ज़िंदगी में करना है तो मन सभी से पढ़ाई करना पड़ेगा। नहीं करना है ज़िंदगी में तो जैसे मन करो वैसे करिए, लेकिन ज़िंदगी में कुछ आगे जाना है, बढ़ना है तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। तब तक के लिए जय हिंद भाई।